आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन जिसके स्लोप दिए हुए रहे, फर्स्ट लाइन का स्लोप m1, सेकेंड लाइन का स्लोप m2, और दोनों के बीच का एक्यूट वाला एंगल 90 डिग्री से कम वाला एंगल अगर थीटा रहे, एक 90 डिग्री से कम होगा तो एक 90 डिग्री से ज़्यादा, लेकिन हम लोग चर्चा इस पर कर रहे हैं। तो अगर इनके बीच का एक्यूट एंगल थीटा रहे तो वो थीटा निकालने के लिए फार्मूला ये लगाएंगे। अब ये कैसे क्या आएगा उसका डिटेल हम लोग सीखेंगे, अभी बता रहे हैं। लेकिन ये जान लो कि ये कोऑर्डिनेट के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही, कैलकुलस में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम लोग चेक करेंगे इसमें कि आखिर ये फार्मूला आया कैसे है। तो इसका प्रूफ देखा जाए। प्रूफ के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं पहले, और टू लाइंस मान लिए कि फर्स्ट लाइन ये ए बी है, सेकेंड लाइन ये सी डी है, और फर्स्ट लाइन ये ए बी थीटा वन एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, सेकेंड लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा टू एंगल बनाया। तो इन दोनों ए बी और सी डी के बीच जो एंगल बन रहा है, इन्हीं दोनों एंगल को जानना है। मान लेते हैं कि ए बी और सी डी के बीच का ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। तो हमको यही अल्फा बीटा जानना है। अगर दोनों में से कोई भी एक पता रहे तो दूसरा निकाला जा सकता है, क्योंकि दोनों मिला के 180 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 30 डिग्री तो ये 150 डिग्री। तो दोनों में से कोई भी एक पता रहे तो दूसरे एंगल को भी निकाला जा सकेगा। इसमें मान लिए कि इसके स्लोप को हम डिनोट किए हैं m1 से, AB के स्लोप को m1 से। तो फिगर के अनुसार स्लोप ऑफ AB थीटा वन एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, इसलिए इसके स्लोप का नाम tan थीटा वन, और इसी को हमने डिनोट कर दिया m1 से, AB के स्लोप को। स्लोप ऑफ CD, तो फिगर के अनुसार CD लाइन थीटा टू एंगल बनाया, तो इसलिए इसके स्लोप का नाम tan थीटा टू, जिसको हमने मान लिया m2। CD के स्लोप को m2 से डिनोट किए। तो m1 है tan थीटा वन, m2 है tan थीटा टू। तो यही AB और CD के बीच का एंगल ये जानना है। शॉर्ट में अगर हम दिखाएं तो इसके स्लोप का नाम हमने m1 से डिनोट किया है और इसके स्लोप का नाम m2 से, m1 AB के लिए, m2 CD के लिए। तो इनके बीच का जो भी एंगल है ये वाला, ये वो तो सेम एंगल होगा। अल्फा तो इधर भी अल्फा, बीटा तो इधर भी बीटा। तो मान लीजिए ये निकाल लेते, ये निकलेगा तो वो भी हो जाएगा। अब इस फिगर में देख सकते हो कि अगर हम मान लें इन एंगल्स को बिटवीन टू लाइंस मान लें अल्फा बीटा, तो लेट एंगल बिटवीन लाइंस AB and CD are alpha and beta as shown in figure।
तब तो फिगर के नज़रिए से अगर देखा जाए, यही अल्फ़ा बीटा हम लोग को जानना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इनके दो लाइन ए बी सी डी के बीच का एंगल एक अल्फ़ा भी हो रहा है और बीटा भी हो रहा है, यही दोनों एंगल जानना है। तो फिगर से अगर देखा जाए तो इस ट्रायंगल के लिए ये दोनों इंटरनल एंगल है, लेकिन इस ट्रायंगल का ये θ2 एक्सटर्नल एंगल है। तो कह सकते हो फ्रॉम फिगर θ2 इज इक्वल टू इतना प्लस इतना, θ1 प्लस अल्फा। θ2 ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल, वो एक्सटर्नल एंगल, और एक्सटर्नल एंगल जो होता है ट्रायंगल का वो इंटरनल के प्लस के बराबर होता है। तो θ2 हो गया θ1 प्लस अल्फा के इक्वल। तो यहाँ पर से अल्फा अगर निकाला जाए तो अल्फा हो गया θ2 माइनस θ1, इसमें दोनों तरफ tan लगा दो, तो tan अल्फा इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1। अब ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग tan a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, तो अगर उसका इस्तेमाल किया जाए tan a माइनस बी के नज़रिए से, तो इसका देखा जाए क्या रिजल्ट मिलेगा RHS में। ये हो गया tan अल्फा इक्वल टू RHS tan a माइनस बी के अनुसार tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिए। अब tan अल्फा इक्वल टू tan θ2 का नाम क्या है, m2, इसका नाम m2 रख दो। tan θ1 का नाम यहाँ से m1, 1 प्लस m2 इंटू m1। हम इसमें थोड़ा बदलाव और कर रहे हैं, माइनस कॉमन लेके आगे कर दे ताकि m1 पहले हो जाए। तो tan अल्फा इक्वल टू माइनस कॉमन m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ये tan अल्फा आ गया, इनके बीच का एक एंगल अल्फा के लिए tan वैल्यू मिल गया। एक एंगल और है बीटा, ऑल्सो सिंस अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री, अल्फा बीटा दोनों मिला के 180 डिग्री, यहाँ से बीटा 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो यहाँ से tan बीटा हो गया tan 180 डिग्री माइनस अल्फा, tan बीटा ये हो गया माइनस में tan अल्फा, tan बीटा। अब tan अल्फा का ये वैल्यू रखा जाए तो माइनस पहले से है और tan अल्फा के वैल्यू में माइनस, तो वैल्यू जब रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस में आ गया उतना m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। तो एक्चुअली में अगर शॉर्ट में कहा जाए तो दो लाइन थे ए बी और सी डी। ए बी और सी डी के बीच एंगल दो तरह का था, एक अल्फ़ा और एक बीटा। ये अल्फ़ा है तो वो भी अल्फ़ा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। तो हम लोग केवल यहाँ वाला चर्चा कर रहे हैं। तो ये एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी दो तरह का, एक अल्फ़ा एक बीटा, इन दोनों के लिए फार्मूला मिल गया है। अब इन दोनों में से कोई एक एक्यूट एंगल होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। एक्यूट 90 डिग्री से कम
तो 90 डिग्री से कम के केस में आप जानते हो कि अगर tan थीटा प्लस में रहे तो हम लोग कहते हैं कि इसका मान कि √3 पर 60 डिग्री आ गया एक्यूट एंगल, लेकिन यही -√3 रहे तो ये एक्यूट ऑब्ट्यूज में से चर्चा करना हो तो निगेटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर क्या होगा 120 डिग्री। तो tan थीटा माइनस में कब होता है, जब थीटा ऑब्ट्यूज होता है, और tan थीटा प्लस में कब बनेगा, जब थीटा एक्यूट एंगल रहेगा। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये जो दो एंगल अल्फा बीटा हैं, इन दोनों में से कौन एक्यूट है और कौन ऑब्ट्यूज है। रिजल्ट तो ऐसे आया, बुक में जो है इसी को मिला करके जो रिजल्ट दिया जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर एंगल दो तरह के थे। अगर हम लोग कह दें कि इफ थीटा बी एंगल बिटवीन टू लाइन्स then tan थीटा का फॉर्मूला, ये प्लस माइनस मिला के लिख दो, प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, जहाँ पर थीटा होगा अल्फा या बीटा के इक्वल। थीटा हमने क्या लिखा है, थीटा लिखा है थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस थीटा लिखे, अब वो थीटा दो तरह का हो सकता है, थीटा यहाँ वाला थीटा ले लो या थीटा यहाँ वाला थीटा ले लो। तो अगर इसको थीटा माना जाए, इसको अल्फा को थीटा माना जाए, अल्फा को थीटा माना जाए तो tan थीटा का वैल्यू माइनस में। लेकिन अगर इस बीटा वाला को थीटा डिनोट किया जाए कि ये थीटा है तो तब tan थीटा का वैल्यू प्लस में। तो अगर थीटा के ही दो नाम है, थीटा ही दो तरह का, एक एक्यूट वाला और एक ऑब्ट्यूज वाला, पता नहीं कौन एक्यूट है कौन ऑब्ट्यूज है, लेकिन हमने दोनों का ही नाम थीटा रख दिया कि एंगल बिटवीन टू लाइंस जो दो तरह का आ रहा है वो एक ही नाम थीटा से डिनोट किए। तो थीटा दो तरह का अल्फा बीटा, तो अगर अल्फा के जगह पर रखोगे तो tan थीटा माइनस में आ गया, लेकिन थीटा अगर बीटा की जगह सोचा जाए तो tan थीटा प्लस में आ गया। तो इसीलिए दोनों को मिला करके लिखा गया यहाँ पर कि tan थीटा होगा कितना, प्लस माइनस इतना। अब इसमें से दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू प्लस होगा और दूसरा वैल्यू माइनस होगा। तो इतना आया ज़रूर है, लेकिन एक्चुअली में इसका यूज कहीं होता नहीं है। न्यूमेरिकल बनाते समय इसका कहीं इस्तेमाल न करते हैं। कहा तो ये जाता है कि इन दोनों में से कोई भी एक एंगल पता रहे तो दूसरा खुद गेस कर सकते हो। जैसे ये 30 डिग्री तो ये 150 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये 120 डिग्री। तो ज़्यादा अच्छा ये माना गया है कि हम लोग एक्यूट वाला एंगल निकाल लें। अगर इन दोनों में से कोई एक एक्यूट वाला एंगल बता दे कि 60 डिग्री है, एक्यूट वाला 60 डिग्री, तो ऑब्ट्यूज वाला भी निकाला जा सकेगा। तो ये तो हुआ, यहाँ दो एंगल बनेंगे। अब दो एंगल जो भी बनेंगे तो उनके लिए फार्मूला ये आया, एक से एक्यूट मिलेगा और एक से ऑब्ट्यूज मिलेगा। अब इन दोनों में कौन एक्यूट है कौन ऑब्ट्यूज है, इसका चर्चा यहाँ पर नहीं कर सकते। जैसे किसी को अगर लग रहा है कि बीटा यहाँ tan बीटा का वैल्यू प्लस, तो ये आपको लग रहा है कि प्लस है, ये माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा m1 m2 पर। अब जैसे हम m1 ले ले 2, m2 ले ले 10, 2 और 10 रख करके देखो, 2 और 10 रखोगे तो जो देख के लग रहा था प्लस वो प्लस नहीं आएगा, ये तो माइनस आने लगेगा, tan बीटा माइनस आ जाएगा, जबकि देख के लग रहा था प्लस। तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में tan बीटा माइनस,
टेन बीटा माइनस, तो बीटा इज ऑब्ट्यूज। लेकिन यही वैल्यू रखो यहाँ, तो देख के लग रहा है माइनस, लेकिन आ जाएगा, रखोगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगा प्लस। तो टेन अल्फा प्लस आ गया, यानी कि अल्फा इज एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर श्योर नहीं कह सकते हो कि कब कौन एक्यूट बनेगा, कौन ऑब्ट्यूज बनेगा। अभी जैसे जो एग्जाम्पल लिए हैं, तो इस एग्जाम्पल के अनुसार ये वाला वैल्यू आ रहा है माइनस, ये वैल्यू फाइनल वैल्यू माइनस आएगा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल। ये फाइनल वैल्यू प्लस आएगा, तो एक्यूट एंगल। लेकिन अगर इसी में बदलाव करके हम इसको 20 ले लें और ये 10 ही रहने दें, तो ये रख करके देखोगे यहाँ पर, तो अब ये क्या आ रहा है, अब ये माइनस आने लगा, अब ये माइनस आने लगा और ये प्लस आने लगा, ये प्लस हो गया वो माइनस। तो अब के अनुसार यही हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, और ये टेन बीटा चूंकि प्लस आ रहा है तो बीटा हो गया एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर पहले से श्योर कुछ नहीं हो सकता है कि कौन एक्यूट है कौन ऑब्ट्यूज है, वो डिपेंड करेगा M1 M2 पर। लेकिन ये श्योर है कि जो फार्मूला एक आया यहाँ वैसा ही फार्मूला यहाँ आया, बस फर्क पड़ रहा है प्लस माइनस का। तो हम लोग इतना अलग अलग नहीं रखते हैं, ये दोनों मिला करके ज्वाइंट फॉर्म में ऐसे लेते हैं कि थीटा दो तरह के हैं, एक एक्यूट वाला और एक ऑब्ट्यूज वाला। पता नहीं कौन एक्यूट है कौन ऑब्ट्यूज है, उसका चर्चा नहीं करना है। थीटा दो तरह के वहां पर मिलेंगे, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज। तो वो अगर एक ही बार में लिखा जाए तो वो टेन थीटा दो तरह के मिलेंगे, एक प्लस में रिजल्ट आ जाएगा और एक माइनस में। तो जिससे प्लस आएगा वो एक्यूट तैयार करेगा और जिससे माइनस आएगा उससे ऑब्ट्यूज एंगल तैयार होगा। लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय चूंकि हम लोग को यूज होता है एक्यूट वाले जनरली, ऑब्ट्यूज से मतलब रहता नहीं है। अगर ऑब्ट्यूज निकालना भी पड़े तो ये अगर पता लग गया कि 60 डिग्री तो वो गेस कर सकते हैं कि 120 डिग्री। तो इतना लंबा चौड़ा बात हम लोग को नहीं याद रखना है। अगर सब कुछ भुला करके एक लाइन में याद रखा जाए तो यहाँ पर हम लोग सिंपली ये कहते हैं कि भले ही अभी दो तरह का आ रहा है रिजल्ट, एक एक्यूट के लिए रहा होगा और एक ऑब्ट्यूज के लिए, लेकिन अगर थोड़ा सा कंडीशन बदल दिया जाए, अभी यहाँ पर थीटा दो तरह के, एक्यूट भी हो सकता है ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, लेकिन अगर कंडीशन ले ले कि इफ थीटा बी एक्यूट एंगल देन, अगर थीटा एक्यूट एंगल ही लेना हो तो ये श्योर है कि एक्यूट एंगल के लिए टेन थीटा प्लस में होना चाहिए। थीटा अगर एक्यूट वाला लेना है तो टेन थीटा का वैल्यू प्लस में आना चाहिए। अब प्लस में कौन फार्मूला से मिलेगा, प्लस फार्मूला से मिलेगा प्लस में कि माइनस फार्मूला से आएगा, प्लस फार्मूला से प्लस मिलेगा कि माइनस से आएगा। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देख चुके हैं कि इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि किससे प्लस आ जाएगा किससे माइनस आएगा। ये सारा कुछ डिसाइड होगा किसके वैल्यू से, M1 M2 से। ये भी प्लस बन सकता है वो भी प्लस बन सकता है, ऐसा हम लोग देख लिए। तो इस बात से बचने के लिए क्या होता है कि इन्हीं दोनों में से चूंकि कोई ना कोई एक प्लस आना है, कौन प्लस आएगा नहीं पता है, इससे प्लस आएगा कि इससे प्लस आएगा नहीं पता है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करते हैं कि ये फार्मूला उतारते हैं, लेकिन पता नहीं कि ये फार्मूला से रिजल्ट प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ऐसा कंफ्यूजन है। हम लोग चाहते हैं कि ऑलवेज ये प्लस आए, चूंकि थीटा एक्यूट एंगल है तो रिजल्ट चाहते हैं कि ऑलवेज प्लस आए। तो ऑलवेज प्लस लाने का उपाय लगाया गया कि इसको मोड में रख दिया गया। अगर हम लोग मोड लगा दें तो अब अंदर चाहे जो रहे M1 M2 का वैल्यू चाहे अंदर जो रहे, मोड से जब बाहर आएगा तो इसका वैल्यू हमेशा
प्लस आएगा, और जब वैल्यू हमेशा प्लस आएगा तो थीटा एक्यूट निकल जाएगा। तो वो सब बात जो दिखाया गया वो फालतू का बात है, बस केवल नॉलेज के लिए, इसका यूज कहीं नहीं होना है। जो यूज हर जगह होगा वो आपका यूज इसका होगा। तो वो सब दिमाग से हटा लो, समझ में आया हो ना समझ में आया हो उसको नेग्लेक्ट करो, आपको सीधे सीधे ये वाला लाइन याद रखना होता है। तो हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिखलाते हैं जिसमें थीटा निकालेंगे। तो हम लोग देख लिए प्रूफ, ये फार्मूला कैसे है उसका प्रूफ देख लिए। वो सब प्रूफ जो दिखाया गया उस बात को नेग्लेक्ट करे। प्रूफ हो सकता है कुछ को समझ में आए, कुछ को समझ में ना आए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये वाला इतना स्टेप अब याद रखोगे तो न्यूमेरिकल बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको सिंपली याद ये रखना है कि अगर दो लाइन जिनके स्लोप दिए हुए हो m1 m2, लाइंस के स्लोप m1 m2 हो और उनके बीच का एक्यूट वाला एंगल थीटा हो, तो यही थीटा हम लोग को जानना है। ये नहीं, ये वाला तो खुद गेस कर लेंगे। अगर कोई बता दे कि ये 30 डिग्री है तो वो 150 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री है तो वो 120 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग का मेन टारगेट रहेगा एक्यूट वाला थीटा निकालना। तो अगर इनके बीच का थीटा एक्यूट वाला ये हो तो उस थीटा को जानने के लिए फार्मूला ये tan थीटा मोड में m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, जिसका प्रूफ दिखाया गया अभी। हाँ, उसमें tan थीटा दो तरह का आया था, प्लस में माइनस में। इसमें मोड इसलिए लगाया गया चूंकि हमारा थीटा कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। तो जब एक्यूट है 90 डिग्री से कम है तो 90 डिग्री से कम वाले थीटा के लिए tan का वैल्यू प्लस आना चाहिए, और प्लस तभी आएगा जब हम लोग मोड लगा देंगे। तो सिंपली इसका इस्तेमाल करेंगे तो ऑलवेज आंसर एक्यूट वाला आ जाएगा। और एक्यूट अगर आ गया तो 180 डिग्री में से माइनस करके ऑब्ट्यूज वाला भी गेस किया जा सकता है। जैसे इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देखो, ये क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल्स यानी हम लोग को दोनों निकालना है, ये भी और वो भी। ये नहीं कहा कि एक्यूट वाला, यानी एंगल्स यानी कि दोनों निकालना है। फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस, इतना एंड इतना, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल जानना है, एक्यूट ऑब्ट्यूज दोनों। अगर हम लोग ग्राफिकल नज़रिए से थोड़ा देखें तो ये वाला ये लाइन ग्राफ में लगभग कहाँ पर होगा, तो इसके लिए बेहतर पड़ेगा इसको इंटरसेप्ट फार्मूला में लिख लो। x माइनस 2i इक्वल टू -3, यहाँ से -3 से डिवाइड दे दो, x बाई -3 y बाई 3/2 इज इक्वल टू 1। और इसके बारे में अगर देखें तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी x बाई 1/3 प्लस वाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको भी लिख लिया और इसको भी सोल्व करके इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया। ऐसा इसलिए लिखें ताकि इसको ग्राफ में एक रफली अंदाज़ा लें कि कौन सा लाइन कहाँ पर है। तो ये ऐसा लाइन है जो x पर -3 काट रहा और y पर 3/2। तो x पर -3, y पर 3/2। तो मान लीजिए ये फर्स्ट लाइन ऐसा है, ये फर्स्ट वाला लाइन। सेकेंड लाइन x पर 1/3 काट रहा है, ये वाला आया है 3/2। जीरो 3/2, ये वाला आ गया है -30 यहाँ से। फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन के बारे में x पर 1/3,
मान लीजिए 1/3 यहाँ पर हो, 1/3 0 यहाँ पर काट रहे, y पर 1 का मतलब इससे कम, 3/2 का मतलब हुआ 1.5, तो ये 1.5 है, ये 1 है, तो 1.5 से थोड़ा नीचे यहाँ पर, तो वो लाइन 1 पर काट रहा है, 0 1 दे दिए। ये हो गया सेकेंड लाइन। तो ये फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन का ग्राफ तो बना लिए। अगर इन पॉइंट्स को थोड़ा देर के लिए हटा दें तो अगर ये दो लाइंस का ग्राफ कुछ बना है तो निश्चित ही इन दोनों ब्लू लाइंस, जो फर्स्ट सेकेंड लाइन है, इन दोनों ब्लू लाइंस के बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा यहाँ भी और कुछ ना कुछ यहाँ भी होगा। इन दोनों में से कोई एक एक्यूट रहेगा और दूसरा ऑब्ट्यूज रहेगा। तो यही हम दोनों को जानना है। इसका इक्वेशन फर्स्ट का दे दिए, सेकेंड का भी इक्वेशन दे दिए, तो इनके बीच का एंगल निकालो। तो हम लोग को इतना डिटेल नहीं करना है, सिंपली वो फार्मूला लगा देना है। इतना फिगर भी नहीं बनाना है, ना ही इतना डिस्कशन करना है। इसको न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे अब उसके बारे में देखा जाए। ये तो बस दिखा रहे थे हम कि एक्चुअली में एंगल एक्चुअल ग्राफ में कहाँ पर बनेगा, लेकिन एक्चुअल ग्राफ से हम लोग को अभी कोई मतलब नहीं रहेगा। मेन है केवल थीटा निकाल लेना है उन दोनों लाइंस के बीच का। तो आपको न्यूमेरिकल बनाते समय, इसको बनाते समय कुछ ऐसे सोल्व करना है कि सिंस गिवन लाइंस आर, मान ले जाए x - 2y + 3 = 0 and second line 3x + y - 1 = 0। इसका फिगर भी रफली दिखा दें। एक्चुअल ग्राफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये कह दिए फर्स्ट लाइन है, ये कह दिए सेकेंड लाइन है, और ये ले लिए थीटा। हमने फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 से डिनोट किया, सेकेंड लाइन का स्लोप m2 से डिनोट किया। तो लेट m1 and m2 are slope of lines. One and two respectively. So therefore from first m1, फर्स्ट वाला से m1 यानी स्लोप, तो स्लोप का फार्मूला बताए थे -a/b। अगर लाइन ऐसे रहे तो इसके स्लोप निकालने का फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, -a/b। तो उस हिसाब से इस लाइन का स्लोप -a/b करो तो 1/2 आ गया। इसी प्रकार से सेकेंड का स्लोप, फ्रॉम सेकेंड m2, दूसरे लाइन का स्लोप हो गया -3। अब जब दोनों लाइंस के स्लोप मिल चुके हैं तो मान लो थीटा बी द एक्यूट एंगल, लेट थीटा बी द acute angle between the two lines। दोनों के बीच का एंगल थीटा ले लिए, तो देयरफॉर फार्मूला कहता है थीटा अगर एक्यूट वाला हो तो tan थीटा का फार्मूला यहाँ पर से हो गया मोड m1 - m2 1 + m1 m2, वैल्यू m1 m2 का रखो 1/2 -3 1 + m1 का वैल्यू हाफ इंटू m2 का वैल्यू -3। सोल्व किया जाए
तो LCM का 2 तो कट जाएगा, बच गया 1 + 6, इधर बच गया 2 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 3, ये बच गया ओवरऑल 7 बाई -1 -7, मॉड के अंदर -7 है, बाहर आके ये क्या बच गया 7, तो tan थीटा आ गया 7, तो यहाँ पर से जब tan थीटा आ गया 7 तो थीटा हो गया कितना tan इनवर्स 7। ये थीटा जो आया वो एक्यूट आया कि ऑब्ट्यूज आया, तो ये एक्यूट वाला आया है। तो जब 90 डिग्री से कम वाला निकाल लिए तो ऑब्ट्यूज वाला एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा कितना, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस इतना, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू रख दो, tan इनवर्स 7। तो ये एक्यूट एंगल और ये ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ये पूरे पूरे कुछ आ जाता, जैसे कि 60 डिग्री आ जाता, 60 डिग्री आ जाता तो यहाँ भी कुछ पूरे पूरे डिग्री आ जाता, इन्वर्स में आया है तो यहाँ भी इन्वर्स में रह गया। तो ये हो गया आपका कि अगर 2 लाइंस दे दिया जाए तो हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करके एक्यूट वाला तो थीटा निकालेंगे ही, ज़रूरत होने पर ऑब्ट्यूज वाला भी निकाल लेंगे। अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और बात देखें। इसी में पहले भी बता चुके हैं कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हो, पैरेलल लाइन जिसके स्लोप m1 m2 हो, तो पैरेलल लाइंस होने पर बताया गया था स्लोप इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइंस का कंडीशन ये। और एक और केस होता था परपेंडिकुलर का, कि अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हो, एक का स्लोप हो m1, दूसरे का स्लोप हो m2, 2 परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप m1 m2, तो तब रिजल्ट होता था m1 इंटू m2 -1। ये हम लोग पहले भी सीखे थे, आज रिपीट कर दिए। अब थोड़ा इन फार्मूला को इनके नज़रिए से चेक करते हैं, प्रूफ देखा जाए इनके नज़रिए से। जैसे पहले ये वाला, अगर लाइंस पैरेलल है तो पैरेलल लाइन है तो इनके बीच का थीटा कितना हुआ 0 डिग्री, एंगल नहीं बन रही है 0 डिग्री। तो ऐसा करो, थीटा चूँकि पैरेलल होने के कारण 0 डिग्री है तो इस फार्मूला में रखो, tan थीटा का फार्मूला होता है mod m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ये अब इसमें थीटा मेरा कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ पर 0 डिग्री रख दो, tan 0 डिग्री 0, ये उतार दिया जाए, मोड हटाओ तो मोड हटाओगे तो प्लस माइनस 0 m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। अब प्लस माइनस 0 बोलो या केवल 0 बोलो, बात एक ही है। ये वाला यहाँ मिला दो, तो ये यहाँ मिला दोगे अगर, तो हो गया 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, m2 इधर ले आओ, तो प्रूफ हो गया कि अगर लाइंस पैरेलल हैं m1 m2 स्लोप वाले, तो ऐसी स्थिति में उनका स्लोप आपस में इक्वल होगा। तो इतना डिटेल नहीं, एक लाइन में डायरेक्ट याद रखो, पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। थोड़ा उसका भी प्रूफ देखें, परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलर के केस में फिगर चेंज करते हैं, इसमें मान ले जाए 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल m1 m2,
दोनों के बीच का एंगल इस बार टेन थीटा होता ये, लेकिन इस बार थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री रखो। टेन 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड यानी कि 1/0, 1/0 ये उतार दिए, 1/0 मोड हटाओ, तो मोड हटाओगे तो इधर प्लस माइनस, प्लस माइनस 1/0 मोड हटाने पर। अब इसको अगर सोल्व करके देखा जाए तो इनको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ, तो ये 1 में इंटू करो तो 1 + m1m2, 1 + m1m2, और प्लस माइनस जीरो का वहाँ, तो प्लस माइनस जीरो का वहाँ इतना आ गया। एक्चुअली में ये केवल जीरो है, 1 को उधर ले जाओ तो हो गया m1 × m2 = -1। ये प्रूफ हो गया। तो इतना लंबा चौड़ा बात नहीं याद रखना है, एक लाइन सिंपली याद रखें, पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होंगे और परपेंडिकुलर लाइंस है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1। इन फार्मूला में एक बात ध्यान देना, ये फार्मूला हो चाहे ये फार्मूला हो, इसमें m1 m2 दोनों डिफाइंड स्लोप होना चाहिए। डिफाइंड स्लोप होने पर ही ये फार्मूला वैलिड होता है। डिफाइंड यानी कि ये न रहे, अनडिफाइंड न रहना चाहिए, दोनों ही m1 m2 डिफाइंड होना चाहिए। अब हम लोग इस पर बेस कुछ और बात न्यूमेरिकल एक देखते हैं। एक क्वेश्चन ये देखा जाए, अभी तक जो हम लोग सीखे थे उसमें था कि m1 पता रहे m2 पता रहे, ये दोनों दिया हुआ, तो ये थीटा हम लोग निकालते थे इस फार्मूला से, tan थीटा मोड m1 - m2 / 1 + m1 m2। मतलब स्लोप ऑफ लाइंस दिए हुए हो तो थीटा उनके बीच का एंगल निकाल लेंगे। लेकिन अब उल्टा रहेगा, कई बार ऐसा होगा कि थीटा ही दे देगा, एंगल बिटवीन लाइंस दे देगा और इनमें से कोई एक देगा और दूसरा निकालना होगा। कोई एक का स्लोप दे दिया जाएगा और दूसरे का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है, देखा जाए रीडिंग दे करके कि इसमें आखिर है क्या। फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन निकालना है ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस का। कैसा स्ट्रेट लाइन, तो पासिंग थ्रू 2 - 1। स्ट्रेट लाइन जो हम लोग को निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 - 1, इस जगह से जाना चाहिए, पास करेगा इस जगह से, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द लाइन। इतना जो भी लाइन निकालना है वो पास तो यहां से करेगा, लेकिन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल बना रहा है किसके साथ, तो विथ द लाइन, इतना इस लाइन के साथ वो रिक्वायर्ड लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो रफली बना ले फिगर इसका, मान लीजिए कि ये यहाँ पर दिखा दिए 6x + 5y = 8 और 2 कहीं पर एक पॉइंट है 2 - 1, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है P2 - 1, P2 - 1 एक्चुअल ग्राफ नहीं दिखला रहे, रफली पॉइंट दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू, इतना पास करना चाहिए इससे, इससे पास करना चाहिए, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल भी बनाए विथ द लाइन, इतना यहां से पास करे और इसके साथ एंगल बनाए कितना, 45 डिग्री का। तो फिगर में एक दिखा देते हैं लाइन 45 डिग्री वाला, मान लीजिए ये लाइन जो 45 डिग्री यहाँ पर बना रहा है।
तो यही लाइन निकालना है। आप देख सकते हैं कि ये लाइन का m1 पता है, स्लोप निकल जाएगा। थीटा दे दिया गया है, अगर इसका हमको स्लोप m2 आ जाए, इसका स्लोप m आ जाए, तो क्या स्लोप और पॉइंट का इस्तेमाल करके पॉइंट स्लोप फार्मूला से इक्वेशन भी निकाला जा सकेगा। यानी मेन टारगेट है इसका स्लोप निकालना। ये स्लोप आ जाएगा तो हमारा इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन का आ जाएगा। एक बात ध्यान दें, फिगर में हम भले ही एक लाइन दिखाए, एक्चुअली में दो तरह के लाइन मिलेंगे। दो तरह के क्यों मिलेंगे वो अलग से देखो। अगर ये लाइन दिया हुआ है पहले से और एक पॉइंट P 2 - 1 है, तो यहीं से जाने वाला लाइन लेना है जो इसके साथ 45 डिग्री बनाएगा। तो इसके साथ 45 डिग्री वाला लाइन ऐसे हो गया। एक और भी तो हो सकता है कि यहाँ से जाने वाला जो इसके साथ 45 डिग्री बनाए वो ये वाला लाइन हो। ये लाइन भी तो इसके साथ 45 डिग्री बना रहा है, ये लाइन भी 45 डिग्री बना रहा है इसके साथ, और ये लाइन भी 45 डिग्री बना रहा है। अब कुछ के दिमाग में ये आता है कि ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ऐसा यहाँ पर विचार न करें। ये मेरा लाइन एक्स एक्सिस नहीं है, वो हम लोग एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में सोचते थे कि कोई लाइन लिए तो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज स्लोप के नज़रिए से, लेकिन यहाँ पर ये एक्स एक्सिस लाइन नहीं है, तो वो चीज़ नहीं देखना। हम लोग को सिंपली ये देखना है कि ये जो लाइन दिया गया था इनके साथ 45 डिग्री बनाना चाहिए। कौन लाइन? जो यहाँ से जाएगा। तो यहाँ से जाने वाले लाइन दो तरह के होंगे जो इनके साथ 45 डिग्री बनाए। एक ये वाला भी हो सकता है बनाए और एक ये वाला भी हो सकता है। तो एक्चुअली में फिगर में भले ही हम एक लाइन दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कितने लाइन मिलेंगे? दो तरह के लाइन मिलेंगे। तो ये दो लाइन के स्लोप भी अलग अलग होंगे। एक चीज़ और देख सकते हो कि ये 45, ये 45, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री यानी कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप भी वैसा आना चाहिए कि इनका प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। फिलहाल उतना ज़्यादा ध्यान न दें, हम लोग को सिंपली न्यूमेरिकल बनाना जो है वो ऐसे कुछ करेंगे कि लाइन ले लिए, पॉइंट ले लिए, पॉइंट से जाने वाला लाइन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इतना एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री दिखा दिए। तो अब इसको सोल्व कैसे करना उसके बारे में भी देखो। सिंस गिवन लाइन is 6x plus 5y is equal to 8. Therefore, its slope m1, इसके स्लोप को m1 कह दिए, -6/5 हो गया। Let m2 be the slope of required line through P2 - 1। हमने मान लिया कि m2 है स्लोप किसका? m2 विद द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन थ्रू P2 - 1। 2 - 1 से जो ये रिक्वायर्ड लाइन है उसके स्लोप को हमने डिनोट किया m2 से, और इसके स्लोप को डिनोट किया m1 से। तो m1 तो आ गया है। अब देख सकते हैं m1 दिया है, थीटा दिया है, m2 निकालना चाहेंगे। तो सिंस एंगल बिटवीन द लाइन्स इज 45 डिग्री,
एंगल बिटवीन लाइंस 45 डिग्री है, तो फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ पर tan थीटा का थीटा कितना है, थीटा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री रख दो। एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज 45 डिग्री, तो tan थीटा का फार्मूला जो होता था लिख दिए, थीटा की जगह 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, मोड m1 का वैल्यू -6/5 माइनस m2 1 प्लस -6/5 इंटू m2 1 इज इक्वल टू मोड 5 तो एलसीएम वाला कट जाएगा तो बचा -6 माइनस 5 m2 बाई 5 माइनस 6 m2। ऐसा करो, मोड हटाओ, तो मोड हटाओगे तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, तो मोड हटाने पर यहाँ पर से आ गया +-1 +-1 -6 माइनस 5 m2 बाई 5 माइनस 6 m2। एक बार प्लस केस लो, प्लस में गुना करो, मल्टीप्लाई करो, तो 5 माइनस 6 m2 इज इक्वल टू -6 माइनस 5 m2। ये +1 में, अब -1 में इंटू करो तो -5 प्लस 6 m2 इज इक्वल टू -6 माइनस 5 m2। यहाँ पर से दो केस ले लिए, एक +1 वाला और एक -1 वाला। +1 से ये रिजल्ट, -1 से ये रिजल्ट। सोल्व करके हम लोग को m2 निकालना है, तो इसमें ऐसा करें, ये m2 उधर भेज दो, 6 इधर भेज दो, तो यहाँ पर से 5 और 6 11 इज इक्वल टू m2 बचेगा। यहाँ पर 5 m2 इधर ले आओ तो 11 m2 इज इक्वल टू -1 आ गया, -1। तो यहाँ से m2 का वैल्यू 11 और यहाँ से m2 का वैल्यू -1/11। ये स्लोप आ गया। इसका स्लोप दो तरह का आया। एक्चुअली में एक तो वैल्यू m2 का इनके लिए है, और एक और जो वैल्यू है वो यहाँ वाला जो लाइन खींचोगे उसके लिए है, जो कि हम दिखा नहीं रहे हैं। एक्चुअली में एक स्लोप इसका है और एक स्लोप इसका है। देखो तो दोनों इंटू करके क्या -1 आ रहा है। ऐसे भी देख सकते हो कि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर से वेरीफाई भी हो रहा है। लेकिन उतना हम लोग को नहीं डिटेल करना है। सिंपली ये सोचा जाए कि यहाँ 2 - 1 से जाने वाले दो तरह के लाइन मिलेंगे जो इनके साथ 45 डिग्री बना रहा है, और वो दो तरह के लाइन क्या होंगे, तो एक केस जिसका स्लोप 11 और एक और केस जिसका स्लोप -1/11। अब जब स्लोप मिल गया है, पॉइंट दिया हुआ है, तो इक्वेशन निकाला जा सकता है। यहाँ पर के बाद हम लोग बनाएंगे केस फर्स्ट, इफ m2 इज इक्वल टू 11, देन m2 का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू 11 अगर लिया जाए तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज हो जाएगा पॉइंट स्लोप फार्मूला, तो y माइनस y1, y1 हो गया -1 तो माइनस माइनस प्लस, m हो गया m2, x माइनस x1 हो गया 2।
y माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ m कितना है, तो m है 11। इसको सॉल्व करेंगे, कुछ रिजल्ट आ जाएगा। ये एक आंसर हुआ, एक आंसर ये हुआ। अब एक बार और बनाओ केस टू बनाओ जब स्लोप का वैल्यू -1/11। तो एक रिजल्ट ये हो जाएगा और एक रिजल्ट और हो जाएगा इस स्लोप के अनुसार। तो ये हो गया कि अगर आपका m1 दिया है, थीटा दिया है, तो पहले हम m2 खोज लिए। m2 जब आ गया तो फिर उसके इक्वेशन को भी निकाला जा सकता है पॉइंट स्लोप फार्मूला से। कुछ और बात देखेंगे हम लोग। अभी जो इसका सॉल्यूशन देखा गया कि ये लाइन दिया हुआ है, मतलब इसका स्लोप मिल गया, थीटा दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ m1, थीटा दिया हो तो m2 निकालिए। स्लोप जब इसका आ गया तो हम लोग स्लोप पॉइंट फार्मूला से इक्वेशन निकाल लेंगे। आपने देखा कि इसके स्लोप के कितने ऑप्शन मिलेंगे, 2 ऑप्शन। और वो 2 ऑप्शन एक्चुअली में क्वेश्चन ये था कि यहाँ से पास करे जो इनके साथ 45 डिग्री बनाए, तो 45 डिग्री बनाए तो एक तो ये ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन और भी तो दिखाया गया, वो ऐसा भी हो सकता है। तो एक्चुअली में जो 2 स्लोप आया था, वो एक स्लोप था इस लाइन का और एक स्लोप था इस लाइन का। तो अगर ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो यहाँ पर का ये एंगल तो अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 रह जाएगा। अब ध्यान दो कि इसका तो सॉल्यूशन हम निकालना सिखा दिए। अब इसी क्वेश्चन को ही थोड़ा अलग अलग ढंग से देता है। तो देखो कि ये क्वेश्चन और कई ढंग से कैसे पूछा जाएगा। बढ़िया से देखो तो अगर इन पॉइंट्स का नाम हम रख दें, अगर इन पॉइंट्स का नाम, ये तो P नाम है ही, इसका नाम अगर A B रख दें, इसका नाम आज C रख दें, तो बढ़िया से देखो ट्रायंगल ABC राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट इक्वल एंगल इसलिए आइसोसेलेस। तो इसमें दिया हुआ क्या है, हाइपोटेन्यूज, और क्या दिया हुआ है, जहाँ 90 डिग्री बन रहा है वो पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें मान लीजिए कि ये वाला हाइपोटेन्यूज हम दे दिए और इसका नाम हम यहाँ के अनुसार C रख देते हैं, ऐसे बना देते हैं। मान लीजिए कि एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें हाइपोटेन्यूज दे दिए 6x + 5y = 8, हाइपोटेन्यूज का इक्वेशन दे दिए। और जहाँ 90 डिग्री बन रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिए, जहाँ 90 डिग्री बन रहा है उसका कोऑर्डिनेट दे दिए। और ये बताया गया है राइट आइसोसेलेस, तो जब राइट आइसोसेलेस बताया गया तो ये इक्वल हो गया। तो जब ये इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। अब जब एंगल भी इक्वल होगा तो ये कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन ये दिया जाता है कि राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज बता दिया गया इक्वेशन। हाइपोटेन्यूज का इक्वेशन क्या है, जहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता देगा। ये कहलाता है दोनों लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। लेग्स कहा गया है AB और BC को, जिससे 90 डिग्री बना, जिस साइड से 90 डिग्री बना उन साइड्स को बोला जाता है
लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का लेग्स इक्वेशन निकालना है, यानी ए बी और बी सी का इक्वेशन निकालना है। तो आप ध्यान से देखो कि इसके लिए इक्वेशन दे दिया गया, ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमको ये इक्वेशन मान लीजिए जानना है, ये जानना है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन जानना है। अब इसमें पॉइंट नज़र आ रहा है, तो और इस लाइन के लिए हमको क्या चाहिए, स्लोप। तो इसका स्लोप अगर आ जाए BC का स्लोप आ जाए तो स्लोप पॉइंट फार्मूला से इक्वेशन निकाला जा सकता है। तो देख सकते हो इस बार भी कि ये है m1 माइनस 6/5 और ये मान लो m2, इसका स्लोप m2, यही m2 निकालना है। तो क्या थीटा दिया हुआ है दोनों के बीच का, तो फिर से फार्मूला ये लगा दो, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2। तो जब ये फार्मूला लगाओगे तो m1 दिया हुआ है, m2 निकल जाएगा। एक्चुअली में वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन दिखाने का तरीका चेंज कर दिए। तो एक्चुअली में जब यहाँ पर m2 निकालोगे तो m2 के 2 वैल्यू आएंगे। वो 2 वैल्यू क्यों आया, तो एक्चुअली में ये 45 डिग्री जो यहाँ से जाने वाला 45 डिग्री, इनके साथ केवल ये लाइन नहीं होगा, एक ये लाइन भी तो होगा जो इनके साथ 45 डिग्री बना रहा है। ध्यान दो, यहाँ से पास करे जो उनके साथ 45 डिग्री बनाए, यहाँ से पास करे जो इनके साथ 45 डिग्री। तो एक ऑप्शन ये होगा, तो एक ऑप्शन ये भी होगा। तो बनाओगे इसके या उसके लिए, कोई एक के लिए, इसके लिए जो भी बनाओगे कोई एक के लिए, वो अपने आप उसके 2 स्लोप आ जाएंगे। जो एक स्लोप माना जाएगा BC का, तो दूसरा स्लोप माना जाएगा AB का। तो जब आपके 2 ऑप्शन स्लोप के आ गए हैं, यानी AB BC का स्लोप आ गया, पॉइंट दिया हुआ है, इक्वेशन निकाल लें। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के अगर दूसरे ढंग से लिखता है, तो ये जो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल दिए हैं, वो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल के बदले कहेगा स्क्वायर ABCD। ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर जिसमें एक डायगोनल बता दी, डायगोनल का इक्वेशन दे दिए, एक वर्टेक्स बता दिए। तो पूछा जाएगा कि जो वर्टेक्स बताएं उससे जाने वाले लाइंस को निकालो। तो बस टोटल सॉल्यूशन वही रह जाएगा, बस फिगर में नाम D बढ़ गया। तो वो बनाओ वैसे, या राइट आइसोसेलेस करके या ये स्क्वायर दिखा के, मैटर सब एक ही है, बस उसको दिखाने का तरीका अलग है। एक और बात देखो, एंगल बिटवीन 2 लाइन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी समझ लें। इसमें है कि एंगल ही निकालना बिटवीन द 2 लाइंस, लेकिन पहले जो स्लोप m1 m2 लिए थे और दोनों डिफाइंड होना चाहिए था m1 m2, इस बार कंडीशन थोड़ा बदल गया है। कहा गया इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज अनडिफाइंड, एक का जो स्लोप है वो अनडिफाइंड है, इन्फिनिटिव है, एक लाइन का स्लोप अनडिफाइंड है, इन्फिनिटिव है, एंड स्लोप ऑफ अदर लाइन इज tan अल्फा। एक का तो स्लोप इन्फिनिटिव हो गया और एक और का स्लोप कितना, tan अल्फा। एक तरह से ये m1 ये m2 है, लेकिन वो जो फार्मूला दिखाए थे उसमें m1 m2 दोनों डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होना चाहिए यानी ऐसा ना होना चाहिए, यहाँ पर एक ऐसा हो गया है, इसलिए फार्मूला में बदलाव किया जा रहा है। तो इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज अनडिफाइंड, एक का स्लोप अनडिफाइंड है यानी इन्फिनिटिव है, एंड स्लोप ऑफ अदर लाइन इज tan अल्फा, दूसरे का स्लोप tan अल्फा है, देन एक्यूट एंगल ही निकालना। एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला इतना। थीटा जो होगा उनके लिए एक्यूट एंगल,
वो 90 डिग्री अल्फ़ा का डिफरेंस मोड में ले लेना है। अब ये कैसे आएगा, थोड़ा इस बात को डायग्राम में हम लोग देखते हैं। दो तरह का केस होगा। इसमें एक लाइन का स्लोप अनडिफाइंड लेना है। तो मान ली जाए ये वाला ऐसा लाइन लिए जो 90 डिग्री बना रहा है। तो 90 डिग्री बना रहा है तो इसका m tan 90 डिग्री से इन्फिनिटी हो गया, m1 हो गया इतना। अब दूसरा लाइन जो है उसका स्लोप है tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा स्लोप यानी कि अल्फ़ा एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ। तो अल्फ़ा ये दो तरह का, या तो एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम आज पहला केस ले रहे हैं कि ये अल्फ़ा एक्यूट एंगल है। दूसरा लाइन ऐसा खींचे जिसका अल्फ़ा एक्यूट यानी 90 डिग्री से कम रहे। तो जैसे हम ले लिए ये हो गया दूसरा लाइन M2 वाला जो अल्फ़ा एंगल बना रहा होगा, अल्फ़ा एंगल बना रहा होगा, तभी तो इसके स्लोप का नाम tan अल्फ़ा दिया गया है। तो एक का स्लोप अनडिफाइंड है और दूसरे लाइन का स्लोप tan अल्फ़ा है। तो इन दोनों के बीच एक्यूट एंगल जो ये बना थीटा, ये थीटा जानना है, ये थीटा जानना है। तो आप फिगर से देख सकते हो, फिगर से, कि ये दोनों मिला के कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। चूँकि ये अकेले 90 है तो यहाँ फिगर से देख सकते हो कि थीटा प्लस अल्फ़ा 90 डिग्री। हमारा टारगेट है थीटा निकालना। थीटा निकालना तो अल्फ़ा उधर भेज दो। तो थीटा हो गया 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ये आ गया थीटा का फार्मूला जब फिगर ऐसा हो, जब अल्फ़ा एक्यूट हो तो इतना। अब थोड़ा एक और फिगर बनाते हैं जिसमें इसका अल्फ़ा एक्यूट वाला न रहे, ऑब्ट्यूज वाला रहे। तो एक लाइन ले लिए ऐसा जिसका स्लोप इन्फिनिटिव स्लोप 90 डिग्री बना रहा है इसलिए। अब एक और लाइन लेते हैं जिसका स्लोप tan अल्फ़ा, लेकिन इस बार का अल्फ़ा 90 डिग्री से ज़्यादा। तो मान लीजिए दूसरा लाइन ये वाला है M2, ऐसा कि इस बार का अल्फ़ा 90 डिग्री से ज़्यादा, tan अल्फ़ा हो गया स्लोप। तो एक का स्लोप इन्फिनिटिव और दूसरे का स्लोप tan अल्फ़ा। तो इन दोनों लाइन के बीच का एक्यूट एंगल थीटा बताओ, थीटा निकालना है। तो इस फिगर में देख सकते हो कि ये एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल है। तो जब एक्सटर्नल एंगल है, बाहर का एंगल है, तो फिगर से कह सकते हो कि अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल। तो यहाँ से हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। एक्सटर्नल का वैल्यू इंटरनल के प्लस के इक्वल। तो यहाँ से आप थीटा अगर निकालो तो आ गया अल्फ़ा माइनस 90 डिग्री। तो याद रखोगे कि फार्मूला ये भी होता है, वो भी होता है और वो भी होता है। सिंपली याद ऐसे की करवाया जाता है इस केस में कि थीटा जो एक्यूट एंगल थीटा दोनों के बीच का लेना है वो 90 और अल्फ़ा का डिफरेंस लेना है। 90 और अल्फ़ा का डिफरेंस, इसमें भी देखो 90 और अल्फ़ा का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करो। तो इसमें 90 और अल्फ़ा में, 90 और अल्फ़ा में ज़्यादा कौन है, 90 ज़्यादा है। तो डिफरेंस लेंगे तो 90 माइनस अल्फ़ा करो। उसमें अगर देखो तो 90 और अल्फ़ा में ज़्यादा कौन है,
अल्फ़ा ज़्यादा है। तो जब इस बार डिफरेंस लेंगे तो अल्फ़ा माइनस 90 करो। प्रूफ तो बना हुआ है फिगर के अनुसार। वो हम बता रहे हैं कि थीटा जो निकालना है दोनों के बीच का, वो इस फिगर के लिए 90 अल्फ़ा का डिफरेंस, इस फिगर के लिए भी 90 अल्फ़ा का डिफरेंस यानी ज़्यादा में से कम माइनस करो। तो 90 अल्फ़ा का डिफरेंस, 90 और अल्फ़ा का डिफरेंस ज़्यादा हुआ है तो इसमें से ये माइनस करो। इस फिगर में 90 ज़्यादा है तो 90 माइनस अल्फ़ा करो। लेकिन आप ये याद करो, वो याद करो, उससे मिला करके कहा जाता है दोनों मिला करके कि न ये याद करो न वो याद करो, फिगर ऐसे बने कि फिगर वैसे बने। फिगर हम लोग कभी चेक करने जाते नहीं हैं, तो हम लोग सिंपली इस फार्मूला से काम चला लेंगे। ऐसा पाया गया कि ये फार्मूला इसके लिए भी ट्रू होता है और ऐसे फिगर के लिए भी ट्रू होता है। जैसे हम चेक करके दिखलाते हैं। एक एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ पर ये ले लिए 30 डिग्री फिगर के अनुसार। आप फिगर से पहले गेस करो, 30 डिग्री है ये वाला, तो वो कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। फिगर से 60 आ रहा है, यहाँ से भी चेक करो 60 डिग्री आ जाएगा। 90 माइनस अल्फ़ा रखो, 60 आ रहा है। तो फिगर से 60 डिग्री आया, यहाँ से भी 60 डिग्री आया। आप थोड़ा उससे भी चेक करो 60 डिग्री आ जाएगा। उसको रख करके देखो, अल्फ़ा का वैल्यू 30 डिग्री, 30 डिग्री रखो, थीटा 60 डिग्री आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फिगर से भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है और उससे भी आ रहा है। अब थोड़ा इस फिगर में वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए कि ये एंगल है 120 डिग्री। ये 120 डिग्री अगर है तो पहले फिगर से चेक करके बताओ कि थीटा कितना होगा फिगर के अनुसार। तो ये 120 डिग्री, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री होगा, 120 तो 60, और अगर ये 60 डिग्री तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। तो फिगर के अनुसार 30 डिग्री आ रहा। थोड़ा यहाँ से भी चेक करो तो 30 डिग्री आ रहा कि नहीं। ऐसा करो, अल्फ़ा का वैल्यू रखो 120 रख के देखो 30 डिग्री आ रहा है। थोड़ा यहाँ से भी रख करके देखो, यहाँ पर भी रख करके देखो 30 डिग्री आना चाहिए। 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू 120 अंदर आ गया माइनस 30 डिग्री, तो बाहर निकल के क्या बच गया? 30 डिग्री। तो ऐसा देखा गया कि ये फिगर है चाहे वो फिगर है, वो फार्मूला दोनों केस में वैलिड होता है। और अगर वो याद नहीं रखना चाहते हो, सिंपली ये याद रखो कि अल्फ़ा और 90 डिग्री का डिफरेंस लेना है। अल्फ़ा 90 का डिफरेंस, अल्फ़ा अगर ज़्यादा है तो अल्फ़ा माइनस 90, और अगर 90 ज़्यादा है, 90 डिग्री ज़्यादा है तो 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये फार्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब एक का स्लोप इन्फिनेटिव दे दिया जाए और दूसरे का स्लोप कुछ डिफाइंड रहे, डिफाइंड जिसमें हम कह दिए tan अल्फ़ा। तो ऐसी स्थिति में इस फार्मूला का इस्तेमाल कर लेना है। तो ये एंगल से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट हो गया। इस पर बेस्ड हम लोग पहले क्वेश्चन बना लेंगे, उसके बाद आगे फिर डिस्कशन किया जाएगा।